Hello everyone, how are you all? So, as you all know, my name is पारिजात और आज हम बात करने वाले हैं अपने बारे में, यानी कि मैं अपने बारे में बात करूँगा एंड द टाइटल इज़ माय जर्नी एज वाइस प्रेसिडेंट इन सृष्टि द एनवायरमेंट सोसाइटी ऑफ PGTV कॉलेज इवनिंग। सो आज हम इसमें बात करने जा रहे हैं काफ़ी कॉन्क्रीट मैनर में कि कैसे जर्नी रही, कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या किया हम लोगों ने बेसिकली। ये सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। एंड हाँ, एक और बहुत बड़ी अपडेट है मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि आज हम न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट का, यानी कि मैं स्वयं न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लूँगा रात में। हम लोग जाएंगे लाइव सृष्टि की आईडी से एंड मैं इसका जो लिंक होगा जब IGTV पे डल जाएगा वो मैं पोस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग बाद में जाके देख सकते हो। और प्लस हम ये भी चाहते हैं कि आप हमें फॉलो करो यूथशाला पर भी, तो उसका भी मैं इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डाल दूंगा क्योंकि हम दो ही जगह ऑपरेट कर रहे हैं इस समय, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, राइट। सो दिस इज़ ऑल। एंड प्रोसीड करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, कंटेंट आपको बढ़िया लग रहा हो, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू हैवेंट। अगर आपने किया है तो बहुत बढ़िया बात है, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। इट मीन्स अ लॉट टू मी। ओके, सो मूविंग ऑन। मेरी जो जर्नी रही है सृष्टि में वो काफ़ी अमेजिंग थी एंड इट वाज रियली एन इनक्रेडिबल वन। कैसे? 2019 की बात है, मैं फर्स्ट ईयर में था, हमारा सेकेंड सेमेस्टर था। सेकेंड सेमेस्टर हमारा जनवरी में चालू हो गया था एंड फरवरी में हम बने थे। अब तुम लोग सोचोगे कि भैया आपने कुछ किया होगा या नहीं किया होगा, इतना एक्सपीरियंस होगा कि नहीं कि आप वहाँ पर एज ए फर्स्ट ईयर में पोस्ट होल्डर बन गए। यस, मैं फ़र्स्ट ईयर में ही पोस्ट होल्डर बना। मैं बताता हूँ कैसे। जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था जुलाई में, तो अगस्त ऐसे ही बीता था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। आई वॉजेंट एबल टू अटेंड द कॉलेज फॉर अराउंड 3 वीक्स, ठीक है। फिर मैंने सितंबर में ज्वाइन किया। मैंने उस दिन ज्वाइन किया जब मेरा कॉमर्स एसोसिएशन का इंटरव्यू था, तो वो इंटरव्यू दिया था। आई सक्सेसफुली क्रैक्ड इट एंड आई वॉज सेलेक्टेड देयर। उसके बाद अक्टूबर भी ऐसे हम लोग का गया। अक्टूबर में सृष्टि का ही एक इवेंट था जब पहले टीचर्स कमेटी करती थी, सिर्फ उसमें कोई बच्चे नहीं थे, नॉट इवन मी, नॉट इवन एज द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो उस टाइम में भी इवेंट हुआ था, काफ़ी अच्छा हुआ था। वहाँ पे हमने काम देखा था तो मुझे लगा हाँ बढ़िया सोसाइटी होगी ये, क्योंकि अलग सी सोसाइटी, इन्वायरमेंट सोसाइटी सब जगह नहीं है, ठीक है। नवंबर में भी ऐसे ही गया, मैं कॉमर्स एसोसिएशन में काम करता रहा। अलॉन्ग साइड मेरा NSS में भी हुआ था उस समय सिलेक्शन, तो NSS के लिए भी काम करता था। तो ये दो हो गए, प्लस 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 मैं कैसे बोल सकता हूँ कि एथेना में भी आई वॉज अ पार्ट ऑफ एथेना, द इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी ऑफ आवर कॉलेज। तो एथेना, NSS एंड कॉमर्स एसोसिएशन, ये 3 जगह मैं काम करता था एज मेम्बर। नवंबर तक तो ऐसे ही किया। हम लोग ने फेस्ट वेस्ट में भी काम किया। हम लोग का काम नवंबर से ही शुरू हो गया था, बैक इन 2018, राइट। उसके बाद दिसंबर में हम लोग के पेपर हुए। फिर जनवरी से हम लोग का काम शुरू हुआ स्पॉन्सरशिप वाला, बेसिकली कॉमर्स एसोसिएशन का ही था, क्योंकि हमारा फेस्ट आ रहा था कॉमन 8 और 9 ऑफ फरवरी 2019 को। काम ज़ोरों शोरों पे चलने लगा सब जगह। फिर फरवरी में हुआ क्या, पूरा किस्सा मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ कॉमर्स डिपार्टमेंट में सीनियर थे उदित भैया, ठीक है। तो मैं काम सही कर रहा था, काफ़ी सही जा रहा था। उस समय तक फेस्ट भी हो चुका था, आई डिड सक्सेसफुली वेल एंड दैट वाज द क्रूशियल टाइम जिसने सब डिसाइड किया। और आगे मैं ऑफिस बेरर जो बना वो उन्हीं टाइम में मैं बना, ठीक है। क्योंकि उन टाइम में मैंने काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी ज़्यादा काम किया, हेल्प की अपनी टीम को, ठीक है। उसके तो हाँ, बाद में क्या हुआ कि उदित भैया थे, उन्होंने कहा पारिजात
हमारा एक मीटिंग होने वाला है 22 फरवरी को, ठीक है, 5 बजे, मुझे टाइम भी याद है, 5 बजे होगी। सो विल यू बी अटेंडिंग और विल यू बी जॉइनिंग सृष्टि, या तुम काम करना चाहोगे? आई वॉज लाइक अरे इधर मौका मिल रहा है तो बिल्कुल करेंगे हम। मैंने भैया को बोला भैया फॉर श्योर मैं आऊँगा मीटिंग में, एंड आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ सृष्टि द एनवायरनमेंट सोसाइटी। तो फिर 22 तारीख आई, हम लोग गए, मीटिंग अटेंड की। ओके ओके ओके, लेट मी मेक अ करेक्शन, द मीटिंग टाइम वॉज नॉट 5 PM, इट वॉज 3 PM, यस इट वॉज 3 PM। हम लोग की क्लास शुरू होने वाली थी, उस टाइम की बात है ये। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट। तो हुआ ये कि वहाँ पे हम लोग गए, कमिटी टीचर्स थे, जैसे कि दीपिका मैम थी, मीनाक्षी मैम थी, कुछ मेरे कॉमर्स डिपार्टमेंट के भी टीचर्स थे, तब तक वो मुझे जान गए थे, जैसे केवल सर थे, मीनाक्षी मैम थी, सोनिया मैम थी, करिश्मा मैम थी, दीपिका मैम थी BA प्रोग्राम डिपार्टमेंट से, मयंक सर थे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से, और रेणुका मैम आर कन्वीनर। तो हम लोग गए वहाँ पे, मीटिंग हुई और सब कुछ बात हुआ कि अपकमिंग जो हमारा एक मतलब अपकमिंग फेस्ट आने वाला था, बेसिकली बात ये होनी थी, ठीक है। तो हम लोग को ये सब पता चला उस मीटिंग के दौरान। फिर मैम ने कहा कि भाई जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो उस समय में उदित भैया प्रेसिडेंट बनने वाले थे, बट ड्यू टू सम रीज़न्स उनको शायद कुछ का ये काम था या कुछ अदर रीज़न था, आई डोंट नो डैट वेल, तो उन्होंने फिर छोड़ दिया था, उन्होंने आगे काम नहीं किया उसमें। तो उसके बाद ऑन द स्पॉट वहाँ पे सिलेक्शन भी हुआ ऑफिस बेरर्स का। मुझे याद है प्रेसिडेंट बनी जूही दी, ठीक है, जूही दी हम सबसे सीनियर थी, शी वाज इन लास्ट ईयर दैट टाइम। फिर वाइस प्रेसिडेंट बना हमारे आयुष, और सेक्रेटरी बने हम, तो फर्स्ट ईयर में सेक्रेटरी बने। ओके, अब तुम लोग कहोगे कि भैया फर्स्ट ईयर में कैसे, मतलब क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप मेंबर होते हो। जनरली मैं प्रैक्टिस बता देता हूँ क्या होता है। फर्स्ट ईयर में आप मेंबर बनते हो, सेकंड ईयर में आप इवेंट कोऑर्डिनेटर बनते हो, थर्ड ईयर में मे बी आप पोस्ट होल्डर बनते हो। ये होता है केस 1। केस 2 होता है कि आप पहले साल में मेंबर होते हो, दूसरे साल में थोड़ा टायर 2 पे आ जाते हो, मतलब कि पोस्ट होल्डर आप तब भी बन जाते हो, बट नॉट लाइक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। यू कैन बिकम जॉइंट सेक्रेटरी मोस्ट प्रोबेबली, जैसे कि हमारे कॉमर्स एसोसिएशन में यही स्ट्रक्चर है। उसके बाद फाइनल ईयर में डेफिनेटली इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन बिकम प्रेसिडेंट। ओके, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, ये थी पूरी कहानी। ऑफिस बेयरर्स बन चुके थे, सब कुछ काम हो चुका था। उसके बाद हम लोग की खूब मीटिंग्स होने लगी, हम लोग स्पॉन्सरशिप पर काम करने लगे। मेरी और आयुष में भी बहुत बढ़िया बन गई, क्योंकि मैं और आयुष एक दूसरे को उससे पहले कभी नहीं जानते थे। हम लोग फरवरी में जब पहली बार मिले थे मीटिंग में, उसके बाद ही हम सब लोग जानते थे एक दूसरे को। उस समय मुझे याद है बच्चे सिर्फ 10 या 12 थे, और हमें तब भी बड़ी डेडिकेटेड टीम मिली थी। जैसे आशुतोष भाई था हमारे साथ, और उस समय मिंटो भाई था, उस समय पृथ्वी था, उस समय अभिषेक था, और भी बहुत सारे नाम हैं यार, सॉरी अभी सबके नाम एक साथ मुझे याद नहीं आ रहा है, दैट इज़ रियली कम्बरसम, बट ओके, नॉट एन इशू। उसके बाद में क्या हुआ कि हम लोग काम करने लगे, हम लोग का कॉन्टीन्यूस काम चलने लगा। फिर हम लोग को पैसे वैसे ही मिले, एक बच्चे ने हम लोग को अच्छा खासा स्पॉन्सरशिप दिलवाया, कैश स्पॉन्सरशिप, जिससे काफ़ी मदद हुई, सर्टिफिकेट और बाकी रिफ्रेशमेंट्स में। और हमारा फेस्ट आने वाला था 9 मार्च को, 2 दिन फलक था हमारे यहाँ। 2019 की बात है, फलक था 7 तारीख को और 8 तारीख को, 7 और 8 मार्च। 9 तारीख को था सृष्टि का फेस्ट। सृष्टि के फेस्ट में सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि हमें डेकोरेशन में ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि फलक का डेकोरेशन ऑलरेडी हमारे पास था। तो ये थी 9 तारीख की बात। 9 को हमने ऐसे ही किया। उसके बाद में हम लोग का फेस्ट बहुत सक्सेसफुली हुआ, हम लोग को सर्टिफिकेट से नवाजा गया एज आर पर्टिकुलर पोस्ट होल्डर। इधर उधर का कुछ कोऑर्डिनेटर्स, इवेंट कोऑर्डिनेटर्स, उनको भी सम्मान मिला। ओके, सो ये हो गई बात। अब हम आते हैं
मार्च ये ख़त्म हो गया, अप्रैल भी ऐसे ही चलता रहा, ठीक है। उसके बाद में सेम 2019 में जब हमारा न्यू सेमेस्टर चालू हुआ, थर्ड सेमेस्टर। अब थर्ड सेमेस्टर में नए पोस्ट होल्डर बनने थे, जो थी फाइनल ईयर की थी, प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो चुकी थी। प्रेसिडेंट जो बना, कौन बना होगा, खैर हम लोग ऐसे ही लाइव वीडियो नहीं बना रहे हैं तो मैं बता ही देता हूँ। तो प्रेसिडेंट बने हमारे आयुष राज भाई, वाइस प्रेसिडेंट बने हम, और सेक्रेटरी की पोस्ट अब वैकेंट थी। ये बात है शायद अराउंड अगस्त फर्स्ट वीक की। अब भाई सेक्रेटरी की पोस्ट खाली थी, तो सेक्रेटरी पे कौन आता थे, तो हमारी कन्वीनर थी, उन्होंने कहा कि उनकी नज़र में है एक बच्चा जो अच्छा कर सकता है एंड शी विल इलेक्ट हर एज द सेक्रेटरी। तो हम लोग कहा ठीक है मैम। अब चक्कर ये हुआ कि कई सारे बच्चे थे हमारे पास जो डिज़र्व करते थे सेक्रेटरी बनने के लिए, या पोस्ट होल्डर तो क्या हम ही दो बन चुके थे, लेकिन हाँ सेक्रेटरी पोस्ट के लिए भी बहुत सारे दावेदार थे। उस समय में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, इवन खुशबू हमारे साथ जुड़ी थी, स्मिता हमारे साथ जुड़ी थी, और भी कई सारे लोग जुड़े थे, आशुतोष तो था ही। तो हम लोग को थोड़ा सा वो लग रहा था कि मतलब नया बच्चा कोई बन रहा है, पता नहीं कैसे उसको क्या एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। क्योंकि मैं एज मेंबर काम करके आया था तो मेरे पास फिर भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, एंड इवन दो आई वाज एट द लर्निंग स्टेज, ठीक है। अब भाई सेक्रेटरी बन गई हमारी श्रेया ठाकुर। तो उनकी कहानी बड़ी मज़ेदार है, लेकिन वो भी आपको पता चलेगा सृष्टि की ही लाइव वीडियो में, जो हम लोग कल लाइव गए थे। कल प्रेसिडेंट का था, आज वाइस प्रेसिडेंट के साथ है, तो उसमें श्रेया ने पूरी अपनी जर्नी बताई है। ओके, सो यू शुड गो एंड लिसन दैट टू, जब मैं सृष्टि वाली लिंक डालूँगा, मतलब आईजी अकाउंट की। सो ये भी बड़ा इंस्पिरेशनल पूरा जर्नी रहा है, वो हम सबको जानना चाहिए, हो सकता है हम भी कुछ सीखें, पॉजिटिव लें। और ये अगस्त में भी ऐसे ही चलता रहा। अगस्त में हमारा एक प्लांटेशन ड्राइव हुआ, अगस्त में ही हमारा एक BNHS के द्वारा सेमिनार हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। एंड अगस्त में, सेम अगस्त में वी वर इन्वाइटेड बाय द टीम ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड WWF अपना एक प्लास्टिक टाइट टर्नल्स चैलेंज का प्रोजेक्ट लाया था, और जो भी टीम या जो भी लीडर उसको करता था तो उनको नेशनल लेवल सर्टिफिकेट और गिफ्ट मिलता था। तो हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। उसका वेबिनार था अराउंड 21 अगस्त को, हम लोग गए थे वहाँ पर, हम लोग ने खूब वहाँ पर सीखा, खूब मज़े किए। तो इस तरीके से हम लोग का अगस्त का महीना गया। सितंबर में हम लोग काम करते रहे थोड़ा बहुत कोलैबोरेशंस पे, और कोई हमारे पास अच्छे स्पीकर्स आए सेमिनार्स के लिए, उस पर हम काम करते रहे, और फ्यूचर प्लान्स पर भी काम करें। और अक्टूबर में हमारा फिर से एक फेस्ट हुआ, हमारा लास्ट फेस्ट था, लास्ट ऑफलाइन फेस्ट, सॉरी टू से, बट क्या करें। उसमें हम लोगों ने 2 दिन का किया था, पहले दिन इवेंट्स थे, सेकेंड डे हमारा सेमिनार था। तो दोनों ही दिन हमारा काफ़ी हेक्टिक था, काफ़ी अच्छा रहा। हमने 3 इवेंट्स कराए थे 3 अक्टूबर को। तो 3 अक्टूबर में हमने 3 इवेंट जो कराए थे, वो था पहला डिबेट, दूसरा था क्विज़, तीसरा था पोस्टर मेकिंग। तो डिबेट में हमारे पास बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आए थे। मैं मानता हूँ कॉलेज में अब तक का सबसे बढ़िया रिकॉर्ड सृष्टि का रहा है डिबेट कंपटीशन में, मैं तो यही कहूँगा। बाकी मुझे ज़्यादा नहीं पता, दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेइंग विद सो मच श्योरिटी। बाकी क्विज़ में हमारे पास बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस रहे। पोस्टर मेकिंग में, डिजिटल पोस्टर मेकिंग, वो भी बहुत अच्छा रहा हमारा इवेंट, वी क्रैक्ड इट वेल। 3 तारीख का दिन बहुत हेक्टिक था, शाम तक चला है, यू वोंट बिलीव। और हम लोग ने सारे बच्चों को सर्टिफिकेट दिया, बीट पार्टिसिपेंट्स, बीट एनीवन जिन्होंने भी जिस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। विनर्स को भी हम लोगों ने गिफ्ट हैम्पर्स दिए और सर्टिफिकेट दिया। उसके बाद 4 अक्टूबर को हमारा सेमिनार हुआ, 1-2 घंटे का हुआ था, वो भी बहुत अच्छा था। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँगा कि 3 अक्टूबर को ही हम लोग को अपना बैच भी मिला था, आयुष को प्रेसिडेंट का, मुझे वाइस प्रेसिडेंट का, श्रेया को सेक्रेटरी का। तो वो बहुत बढ़िया मोमेंट था।
बहुत मज़ा आया था हम लोग को, और हम लोग को रिफ़्रेशमेंट कूपन्स भी मिले थे, वो भी बहुत बढ़िया थे। सो इन दिस मैनर हम लोग का फेस्ट बहुत अच्छे से गया। हमको थीम एग्जैक्ट नहीं याद है, मुझे लगता है हम लोग प्लास्टिक पोल्यूशन रखे थे थीम। अगर कोई सृष्टि का मेंबर वीडियो देख रहा होगा ना, प्लीज़ टाइप इन द कमेंट सेक्शन कि वो कौन सा थीम था, ठीक है। और हम लोग की उसी वक्त में 4 तारीख को, लेकिन हम लोग की 4 अक्टूबर को टी शर्ट भी आ गई थी, तो हम लोग बढ़िया सृष्टि की टी शर्ट पहन के पूरा सेमिनार अच्छे से कराया था। और जो बचे हुए बच्चे थे उनको भी सर्टिफिकेट दिलवा दिए थे, तो काम बढ़िया गया था। अक्टूबर भर भी ऐसे ही चलता रहा, कुछ मीटिंग्स हम लोग लेते रहे, होती रहीं। फिर नवंबर में जाके आयुष राज जो टीम लीडर थे हमारे यहाँ से सृष्टि सोसाइटी से, उनको नेशनल लेवल सर्टिफिकेट मिला। एंड आशुतोष ऑल्सो अकम्पनीड हिम, उनको भी वहाँ पर नवाजा गया, मतलब कि उनको भी बुलाया गया था, कोई एक जा सकता था वहाँ पे, तो बहुत बढ़िया इन लोगों को नाश्ता वगैरह सब मिला था। सो दैट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर आवर सोसाइटी कि आयुष को मिल रहा था नेशनल लेवल सर्टिफिकेट। खैर हम लोग का भी अभी बचा है, सीक्रेट है, लेकिन आई होप सो भी मिल जाएगा। ओके, तो ये काम लोग ने काफ़ी बढ़िया किया था। WWF के साथ बहुत बढ़िया टाइप था हमारा। इवन WWF ने हमें सर्टिफिकेट्स स्पॉन्सर भी किए थे, विच मीन्स अ लॉट फॉर अस। तो ये रहा पूरा 2019 ऐसे ही बीता। एग्ज़ाम दिसंबर में ख़त्म हो गए थे। उसके बाद जनवरी पे आ गए हम लोग। जनवरी में हम लोग ने और मीटिंग्स ली, फ्यूचर प्लान्स पर डिस्कस किया। फेस्ट कराने का फिर से प्लान था, तो उस पर भी हम लोग ने चर्चा की। उसमें हम जनवरी में हम लोग ने कुछ ऐसा खास नहीं किया था। आई गेस एक कोई इवेंट किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। इफ़ समवन रिमेंबर्स, मतलब जो भी सृष्टि सोसाइटी का मेंबर हो तो वो पिंग कर सकता है कमेंट बॉक्स में। फरवरी में हम लोगों ने थोड़ा सा प्लास्टिक्स फ्री पर के बारे में थोड़ी अवेयरनेस की थी कॉलेज में। वी वेंट टू ऑल द रिस्पेक्टिव क्लासेस, वी रीच्ड मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स। हमने उन लोग को अवेयर किया, समझाया कि किस तरीके से प्लास्टिक्स को रिड्यूस करना चाहिए, क्यों प्लास्टिक्स हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए। इस तरीके से हम लोगों ने एक मिशन चलाया था, वो भी बहुत इंडीड सक्सेसफुल था, आई मस्ट से। फिर आते हैं मार्च में। मार्च का वो महीना बहुत दर्दनाक है, क्योंकि मार्च 2020 है, जब कोरोना ने अच्छा खासा अपना रूप लिया और हम लोग के कॉलेज वैसे ही 6 तारीख को बंद हो गए थे। अब यहाँ पे जानते हैं ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये कि 25 मार्च को हम लोग की फेस्ट की डेट थी। सोचो, अच्छे से कराते, ट्रॉफी वॉफी मिलती, लेकिन छोड़ो, क्या कर सकते थे। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट। तो वही ऐसे ही बीता, तो सब ऑनलाइन हो गया मामला। अब महीना आया अप्रैल का। अप्रैल में हम लोग ने डिसाइड किया कि प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। तो एक प्रोजेक्ट निवाला लाए थे हमारे प्रेसिडेंट साहब, उनका ही आइडिया था। और इसमें हमारे एक मेंबर थे क्षितिज भाई, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था। ही डिड एक्सेप्शनली वेल। और हाँ, सब ने काम बहुत अच्छा किया था, लेकिन क्षितिज ने थोड़ा ज़्यादा किया था। तो ये प्रोजेक्ट भी हमारा काफ़ी सक्सेसफुल रहा। वी हैड एंट्रीज फ्रॉम न्यूमरस पीपल। इसके बाद भी हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स किए, जैसे भी हाल ही में प्रोजेक्ट कृष्णा किया है, और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, इवेंट्स भी किए हैं। एक अभी 5 या 6 जून को हमने क्विज़ कराई है, वो भी बहुत बढ़िया थी। तो इस तरीके से हमने प्रोजेक्ट्स भी कराए हर महीने, मतलब 2020 से लेकर 2021 तक में हम लोगों ने मतलब प्रोजेक्ट्स भी कराए। जैसे थोड़ा कोरोना कम हुआ तो प्लांटेशन ड्राइव भी फिर से एक हुई, वो भी बहुत सक्सेसफुल ड्राइव थी, क्योंकि हमारे पास बच्चे पहुंच गए थे। बस ऐसे ही चलता रहा, मीटिंग्स चलती रहीं। कभी हम लोग थोड़ा फॉर्मल मीटिंग्स रखते थे, कभी इनफॉर्मल मीटिंग्स रखते थे। हम लोग के फॉर्मल ग्रुप्स भी हैं, लेकिन अनऑफिशियल ग्रुप्स भी हैं। तो बहुत मज़े किए हैं सोसाइटी में, एंड हमने भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया है। बाकी हम लोग ने फंड्स भी थोड़े रेज़ किए हैं, ताकि बच्चों की टी शर्ट्स जो हैं वो अरेंज हो जाएं अच्छे से। सो ये एक हम लोग का ऑब्जेक्टिव था। एक तो ये काम किया, फंड्स रेज़ किए, कोलैबोरेशंस भी किए, और हम लोगों ने कई सारे वेबिनार्स भी किए। जैसे कि
हम लोग ने इनवाइट किया कई सारे लोगों को फ्रॉम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फ्रॉम BNHS, है ना। बहुत सारे वेरी टॉपिक्स पर हम लोगों ने इस पर डिस्कशन भी हुआ है हमारे स्पीकर्स के द्वारा। इस बार सबसे बड़े इनिशिएटिव जो हम लोग लाए थे वो ये था कि हम लोग वो मैगज़ीन लॉन्च किए। यस, यू आर हेयरिंग इट राइट, बट नॉट वो फिज़िकल मैगज़ीन, दैट ई मैगज़ीन इसलिए ताकि पेपर बचा सकें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज यू गो। तो हमने अपना पहला इशू लॉन्च किया 16 सितंबर को, वर्ल्ड ओजोन डे पर, ठीक है। तो मैगज़ीन वाला आइडिया था प्रियांशु का। प्रियांशु इज़ वन ऑफ आर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। उसका आइडिया था कि हम लोग ऐसे कर सकते, जब हम लोग फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे आइडियाज़ पे मीटिंग्स लेते थे तभी आइडिया आया, और ये काफ़ी हिट कर रहा है स्टिल। तो हम लोग अभी भी इश्यूज़ ला रहे हैं, और अभी वॉल्यूम 2 चल रहा है। वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 3 अभी आएगा। तो मैगज़ीन्स हम लोग की काफ़ी बड़ी हिट कर गई है इस समय। आर्टिकल्स हम लोग के यहाँ से बच्चे देते हैं, बाहर से भी बच्चे देते हैं, और हम लोग अलग अलग सेक्शंस भी डालते हैं, जैसे UPSC रिलेटेड क्वेश्चंस डालते हैं, हम लोग रिडल्स भी कुछ डालते हैं, क्रॉसवर्ड्स भी डालते हैं, ठीक है। रिडल्स तो नहीं डालते हैं, आई गेस क्रॉसवर्ड्स ही डालते हैं। क्रॉसवर्ड एक पूरा पेज उसी से डेडिकेटेड होता है। और हम लोग जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है एनवायरनमेंट की फील्ड में, उनके बारे में बताते हैं लोगों को। हम लोग इस टाइप के कंटेंट्स, इस टाइप के टॉपिक्स चूज़ करते हैं जो लोगों तक रियली पहुँचें, और उसका एक सिग्नलिंग इफ़ेक्ट हो बाकियों पर, ताकि लोग कुछ पॉजिटिव, कुछ बढ़िया सीखें, ठीक है। तो मैगज़ीन काफ़ी अच्छी हिट कर गई हमारी। सितंबर में मतलब लॉन्च हुई, या एक सेकेंड, सितंबर में, ओके आई गॉट इट रॉन्ग। सितंबर में हमारी आने वाली थी एक्चुअली में, क्योंकि वो बार वो डेट मुझे घूम रही थी कई बार कि हम लोग की उस टाइम लॉन्च हुई थी, बट लॉन्च हुई एक्चुअली में 3 अक्टूबर को हमारी मैगज़ीन, ठीक है। डे टाइम में हमारी मीटिंग थी, प्रिंसिपल सर भी थे, कन्वीनर मैम भी थे, और भी कमेटी टीचर्स थे। तो उनके साथ में हमारा पहला वॉल्यूम, पहला इशू रिलीज़ हुआ, एंड हम लोगों ने काफ़ी लोगों तक उसको पहुंचाया। वी गॉट न्यूमरस फीडबैक्स एंड दोज वर द पॉजिटिव वंस। कंस्ट्रक्टिव मुश्किल से 1-2 होंगे, बट ऑल्सो वी वर्कड ऑन दोज, एंड जहाँ पे लग रहा था हम और अच्छा कर सकते हैं, हमने और अच्छा किया है। सो ये चीज़ें हैं। हम लोग ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स इसमें लिए, जैसे प्रोजेक्ट्स का लिया, वेबिनार्स का लिया, वेबिनार सीरीज़ भी कराई है दिवाली से पहले, ठीक है, कि क्रैकर्स क्यों ज़्यादा नहीं बर्न करने चाहिए, है ना, ग्रीन एनर्जी के क्या फ़ायदे हैं। इस तरीके के टॉपिक्स पर हम लोगों ने काफ़ी सारे वेबिनार्स कराए। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ आवर इनिशिएटिव्स। फिर ये मैगज़ीन वाला इनिशिएटिव हम लोग का बहुत अच्छा था। अब हम लोग के कई सारे इनिशिएटिव्स आ सकते हैं, जैसे कि केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम्स मतलब कि पुटअप की जा सकती हैं बच्चों के साथ, ठीक है। उसको मतलब अगर हम लॉन्च करते हैं तो एकेडमिकली ओरिएंटेड थोड़ा हो जाएगा मामला, लेकिन बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आई ट्रस्ट। बाकी तो ऐसे ही रहा हम लोग का। और 10 मई को हम लोग की बढ़िया सी फेयरवेल थी, हमारे जूनियर्स ने बहुत मेहनत की थी, एंड आखिरकार 2-3 दिन पहले प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो नए थे वो डिसाइड हो गए थे, जिनको पहले डिसाइड करना एक्चुअली में बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इसके लिए बहुत मतलब कि कमेटी बैठानी पड़ी, 3-4 बार हम लोग का डिस्कशन हुआ उस पर। तो ओवरऑल ये जो पूरी जर्नी थी, इसमें हम लोगों ने जो कुछ भी किया है 2019 से लेके 2021 तक, ये बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है, एंड आई होप सो आप लोग इसमें से कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स उठा सकोगे मोस्टली, ठीक है, और आप लोग भी कुछ बढ़िया सीखोगे। आज मैंने वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि यूथशाला का एक और ऑब्जेक्टिव है कि लीडरशिप और टीम डेवलपमेंट को प्रमोट करना। ओके, सो विद दिस नोट आई एंड दिस वीडियो। और बस ऐसे ही रहा, फिर अब हम हट चुके, अब हम एक्स वाइस प्रेसिडेंट हो गए, लेकिन हमें खुशी है, हमने काफ़ी सारा काम किया है, और जो भी आज मेंबर्स इसको सुनेंगे वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि ऐसी सी बातें भी कवर हुई हैं जिससे उनको याद आ जाएगी, वो उस फ्लैशबैक में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, आप सबसे फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि आप कोई मेजर अपडेट्स को मिस ना करें, और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और अपना
ब्लेसिंग और सपोर्ट मुझे देते रहें। ओके, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।